कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, विधायक संजय शुक्ला, मीडिया संयोजक नरेंद्र सलूजा, जिला कांग्रेस सदाशिव यादव, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष फौजिया शेख ने प्रदेश में चल रहे ज्वलंत मुद्दों पर इंदौर प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा की। बुजुर्ग मामले को लेकर कलेक्टर मनीष सिंह भगवान खजुराना गणेश पर जाकर माफी मांग चुके हैं। इसे लेकर पूर्व मंत्री विधायक जीतू पटवारी ने कहा कि गणेश जी इस तरह के कृत्य से माफी नहीं देंगे, ऐसे अधिकारी पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। बजट पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि बंगाल में 25,000 करोड़ की नई सड़कें बनाने को लेकर बीजेपी सरकार बजट से वोट खरीदने का काम कर रही है। इसके पहले भी बिहार चुनाव में सरकार की यही नीति थी। इसके साथ विधायक संजय शुक्ला ने आरोप लगाया कि शिप्रा में गाड़ी में लेकर गए 15 लोगों में से केवल 4 लोग ही रैन बसेरे में मिले हैं, बाकी लोग कहां हैं? अधिकारी सही जवाब नहीं दे रहे। वहीं कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने कहा कि पीड़ित लोगों के साथ दोषियों पर कार्रवाई के लिए आईजी कार्यालय जाने के बाद भी एफआईआर नहीं की गई। इस घटना को लेकर संभागायुक्त कार्यालय का घेराव करने की बात कही गई। जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसते हुए कहा कि कचरे के संदर्भ में ग्वालियर में अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, इंदौर में तहसीलदार पर कार्रवाई हुई, लेकिन इंदौर में जितना भी नाम कमाया सफाई में कमाया। इस घटना से इंदौर को कलंकित कर दिया है, लेकिन अपने सपनों के शहर इंदौर में 7 घंटे बिताने के बाद भी मुख्यमंत्री शिवराज ने इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा। यह बड़ा दुखद है। कांग्रेस की मांग है कि दोषियों पर मामला दर्ज किया जाना चाहिए। पूर्व मंत्री विधायक जीतू पटवारी ने महापौर चुनाव को लेकर कहा कि 5 बार बीजेपी को मौका दिया है। शहर में 11 करोड़ का बजट है। नगर निगम में 30 से 40% करप्शन है। कांग्रेस एकल खिड़की से नगर निगम से करप्शन मुक्त करेगी। घटना घट गई, उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के का वक्तव्य जैसे ही पत्रकार ने आप लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा हाथ जोड़ के माफ करो मुझे। वीडी शर्मा ने कहा अध्याय समाप्त हो गया है। कलेक्टर इस शहर के गणेश जी से माफी मांगते हैं। बुजुर्गों का शिप्रा में क्या विसर्जन करने के लिए ले गए थे? क्या कारण है कि इतनी बड़ी घटना पर सरकार ने कोई संज्ञान न लेते हुए किसी को पनिशमेंट नहीं दिया, कर्मचारियों को पनिश किया? हमने 2 दिन इंतजार किया कि सरकार ने जिस घटना घटी है, इंदौर का मुंह काला हुआ, इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रदेश की कार्यकारिणी की मीटिंग है, उसमें निंदा प्रस्ताव आएगा। किसी न किसी पे मुख्यमंत्री आए कार्रवाई करेंगे, आशा थी हम लोगों को, इंदौर शहर के वासियों को थी। बुजुर्गों के साथ इस तरीके का घटनाक्रम जो घटा, ये इंदौर के भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या आम जन का विषय नहीं हो सकता, इंदौर की अस्मिता का विषय है। मैं मानता हूँ इस पूरे परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री, उनकी सरकार दोषी है और मांग करते हैं, कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि इसमें कर्मचारियों पर कार्रवाई करने से नहीं होगा। नगर निगम का मुखिया, जिले का मुखिया, इनको इस पर जवाबदेही लेनी पड़ेगी और सरकार ने उन पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। लीपापोती नहीं चलनी चाहिए। ऐसी घटना फिर न घटे, इसके लिए सीधा मैसेज क्या, ये प्रदेश की सरकार को बताना चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय जी ने वहाँ से ट्वीट किया, सारे नेताओं ने अलग अलग अपनी बातें कही। मध्य प्रदेश के अखबार, पूरे बड़े बड़े मीडिया हाउस, जिन्होंने अपनी धर्म को इस तरीके से निभाया कि सरकार जागे, फ्रंट पेज पे आधा पन्ना दिया, 3 दिन लगातार चल रहा है, पर सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रही। इसकी कांग्रेस पार्टी निंदा करती है और मांग करती है कि जितनी जल्दी हो निगम आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जितनी जल्दी हो इंदौर जिला कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो कांग्रेस पार्टी कल 11 बजे, 10:30-11 बजे संभाग आयुक्त पर इनके निलंबन की मांग करेगी। कल 11 बजे प्रदर्शन करेगी और फिर भी ये सरकार नहीं जागी तो कांग्रेस पार्टी पूरे घटनाक्रम पर और आगे की रणनीति बनाएगी। इंदौर शहर का जो काला चेहरा इस पूरे घटनाक्रम से हुआ है, मैं मानता हूं कि इससे भयानक और कुछ नहीं हो सकता। कहा 100% आपराधिक। देखो, संजय शुक्ला जी ने कहा कि कुछ व्यक्ति मिले, कुछ मिल ही नहीं रहे। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति है जिसका तो हर तरीके से कहीं न कहीं परेशानी आ रही है, आप लोग भी उसको, मीडिया भी उठा रही है, तो अल्टीमेटली ये घटना आपराधिक प्रकरण जैसी ही है। तो
तो आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए। कर्मचारी के साथ साथ वो व्यक्ति जो इंचार्ज है वो भी आना चाहिए, जो इसकी जिम्मेवारी जिसकी सब पे है वो भी आना चाहिए, और सरकार ने इस पूरी प्रोसेस में ध्यान देना चाहिए। बुजुर्गों को विसर्जन करने के लिए शिप्रा ले जाओ और फिर भाग के नहा धो के भगवान से माफ़ी मांग लो, ये तो घटना का परिस्थिति को सुधार नहीं सकता। मैं मानता हूँ दोषियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा अभी आप लेट आए होंगे, निगम आयुक्त नगर निगम पे ग्वालियर पे कार्रवाई हुई, कचरे के संदर्भ में हुई। कल नरोत्तम मिश्रा ने जो कार्रवाई की, 3 बार आवाज़ देने पे तहसीलदार न उपस्थित हुआ इसलिए की, तो ये घटना तो उन दोनों घटनाओं से बड़ी है, इसलिए कार्रवाई होनी चाहिए। ये 2 आंखों से देखने वाली सरकार, 2 आंखों से सोचने वाले लोग, 2 विचार से सोचने वाले लोग, कांग्रेस और बीजेपी के भेद से काम करने वाले लोग शासन में समझ के काम करें। ऐसा है कि पिछले 4 बार के चुनाव का अगर हम समीकरण को देखें तो पिछला जो चुनाव गया उसको छोड़ दें तो हमारी चुनाव की जो रणनीति है वो 20-25 हज़ार के आसपास रही है। इंदौर शहर की जनता ने 5 बार नगर निगम में लगातार भारतीय जनता पार्टी को अवसर दिया है। इंदौर में आज जो कुछ भी है, जिसको मैं पहले भी इसकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कह चुका हूं कि लगभग 1100 करोड़ रुपए का बजट है। 400, 500, 600 करोड़ रुपए निगम की अपनी आय है। 400, 450, 500 करोड़ रुपए लगभग जो राज्य शासन से, केंद्र शासन से, अन्य जितने भी पैसे कहीं से कलेक्ट होते हैं वो है। हमारा जो 56% से 60% बजट हमारी तनख्वाहों में और हमारी व्यवस्थापन में चला जाता है। जो विकास के लिए नगर निगम का बजट बचता है लगभग 400 करोड़, जिसमें से 30 से 35%, 40% करप्शन है। और ये करप्शन मैं नहीं बोलता, आप एक यहाँ बैठे हुए जो नगर निगम को खासकर कवर करते हैं वो मुझसे बेहतर बोलते हैं। मेरे को इतना ज्ञान नहीं है नगर निगम का, न उसके करप्शन का है, न हम लोगों को शायद जो पार्षद रहा है वो किसी पार्टी का। नगर निगम में 30% से 35%, ये कम बता रहा हूँ, 40 तक जाएगा, करप्शन है। यानी 400 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का करप्शन अगर 40% के या 30-35% के हिसाब से करें तो 35% यानी 125 करोड़ रुपए के आसपास गबन में जाता है। और ये संस्कृति ये पूरी इस भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम ने प्रचलित की है। हमारा फोकस है कि 1 एकल खिड़की से करप्शन मुक्त नगर निगम हम देना चाहते हैं। मेरी पूरी बात, अब आपने उत्तर लेना है भैया, मैं पूरा दूंगा, जितना कहोगे उतना दूंगा। मेरा आपसे अनुरोध है, इस बार हम नए सपने लेके जा रहे हैं, नया इंदौर बनाने जा रहे हैं। 50 साल, 40 साल, 30 साल तक इंदौर कैसा, उसका रोड मैप बनाने जा रहे हैं। इसलिए इंदौर शहर की जनता इस बार कम से कम 1 लाख से ज़्यादा से हमारा महापौर जिताएगी। ये भावना सबकी मिलके है। कांग्रेस पार्टी ने ये किया या ये नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने ये किया या ये नहीं किया, घटना जो घटी वो चेहरा काला करने जैसी। मैं मानता हूँ कि अगर इस पर हमें ध्यान देना चाहिए और सबको मिल के देना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी ने भी इस मुद्दे को नहीं उठाया तो उठाना चाहिए। मैंने नहीं उठाया तो मेरी भी चूक है, मुझे उठाना चाहिए। मैं इस भावना को हम आरोप प्रत्यारोप में नहीं ले जाते हुए आगे घटना न घटे इसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर ले जाना चाहते हैं। और आज बजट देश का आ रहा है, कोरोना काल की महामारी के बाद पहला बजट, मोदी सरकार का लगातार 7वां बजट। पहले 2014 में उन्होंने क्या क्या कहा था, एक 7 बजट में आज इस साल के बजट सहित एक बजट में भी उनकी कोई किसी प्रकार की कोई उनको लेकर दिशा और दशा नहीं दिखती है। मैं मानता हूं कि पेट्रोल डीजल के भाव सर चढ़ के बोल रहे हैं, 100 के पार। अब की बार मोदी सरकार पेट्रोल डीजल 100 के पार। एक्साइज ड्यूटी घटाने की बात नहीं करी सरकार ने कोरोना काल के बाद भी। मैं मानता हूं कि ऐसी परिस्थिति में सरकार को चाहिए था कि आम जनता को हम राहत दें, पर सरकार जिस तरीके की चल रही है और उनकी अर्थव्यवस्था जिस तरीके से जारी है, महंगाई 60 साल में पूछने वाले सवाल, कांग्रेस ने क्या किया इस देश के लिए, क्या दिया इस देश को, जितनी 60 साल में महंगाई उससे सीधी डबल 6 साल में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को
अर्थव्यवस्था में महंगाई दी है। सूट बूट की सरकार, हम कहते थे कि ये सूट बूट की सरकार है। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स में उन लोगों का जो 6 साल तक को इनकम टैक्स का विवाद हो, किसी पर कार्रवाई हो, तो 6 साल तक उसकी जांच चल सकती है, कार्रवाई हो सकती है, लगातार किसी न किसी रूप पर उसकी फाइल खुली रहेगी। इन्होंने उसकी सीमा 3 साल कर दी। मतलब ये कि इनकम टैक्स चोरों को छोड़ेंगे, 3 साल हो जाए तो हो जाए, नहीं तो हम पहले कहते थे 27 लाख कोरोना के कार्यकाल में आत्मनिर्भर भारत में बांटे। आप लोगों में से किसी को भी, आप लोगों के संस्थानों में किसी को भी, आप लोगों के परिवार में किसी को भी इस 27 लाख करोड़ रुपए में से कोई अंशदान किसी रूप में मिला हो तो नरेंद्र मोदी जी का ये बजट सफल है। और अगर नहीं मिला है तो मिर्ची झोंक रहे हैं हम देश के लोगों की आंखों में। आप देखो, बंगाल में 25,000 करोड़ की नई सड़कें। कैसी सड़कें? जैसी बिहार में ये 50,000 दूनी दूं, 60,000 दूनी दूं, 80 लाख करोड़ दूनी दूं। कितना था वो बोली लगा रहे थे नरेंद्र मोदी। जिस बोली का बिहार चुनाव से पहले बोली लगाकर वोट लेने की कोशिश की, वैसा ही बिहार में, बंगाल में ये प्रयास हो रहा है, बजट से वोट खरीदना। इस सरकार की नई नीति बनी है। मैं मानता हूं कि बजट के अंदर उन्होंने कहा इनकम क्या है, बजट में पैसा कहां से आएगा, तो उन्होंने कहा कि 1,75,000 करोड़ विनिवेश के माध्यम से आएगा। मतलब जो संस्थान है, सरकारी उपक्रम है, पहले बेच दिए 7 लाख करोड़ रुपए के, अब 1,75,000 करोड़ रुपए के और बेचेंगे। और उसमें LIC में, पब्लिक सेक्टर में शेयर निकालेंगे। LIC जिसमें सबसे ज्यादा भरोसा था इस देश के परिवारजनों का, नौकरी पेशा लोगों का। अब LIC बेचने की तैयारी। देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। देश की संपत्तियां बेच बेच कर ही तनख्वाहें देने वाले नरेंद्र मोदी, उन्होंने फिर बजट में कहा कि मैं 1,75,000 करोड़ रुपए के सरकारी उपक्रम फिर बेचूंगा। मैं मानता हूं कि ये सारी घटनाएं ये बताती है कि नरेंद्र मोदी जी की दशा और दिशा आर्थिक बिगड़ चुकी है। 6 साल में न 2 करोड़ रोजगार मिले हर वर्ष, 6 साल में न 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हुई, 6 साल में न डबल डिजिट में अर्थव्यवस्था गई, 6 साल में न किसान की आय दुगनी हुई, 6 साल में इस सरकार ने, जो मनमोहन सिंह जी ने जो बजट आखिरी छोड़ा था, उससे कम कर दिया। ये नरेंद्र मोदी जी का असली चेहरा, उनकी सरकार का असली विजन, नया भारत। नया भारत जिसमें पत्रकारों को जेल भेजना, मीडिया को खरीदना, मीडिया को डराना, धमकाना और नहीं माने तो जेल भेजना, ये नया भारत नरेंद्र मोदी जी का आया है। जो दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार की गिरफ्तारी हुई, उसकी कांग्रेस पार्टी निंदा करती है।